विशाल आकाश में दो दिव्य नक्षत्र चमकते हैं। राम और कृष्ण दोनों का उद्देश्य एक ही था, धर्म की रक्षा, पर उनके मार्ग अलग अलग थे। त्रेता युग में जब अधर्म बढ़ा, तब भगवान राम का जन्म हुआ। राम ने अपने जीवन में हर मर्यादा का पालन किया। पिता के वचन की रक्षा के लिए उन्होंने बिना एक पल सोचे 14 वर्ष का वनवास स्वीकार कर लिया। राजा होते हुए भी उन्होंने साधारण वनवासी का जीवन जिया। जब रावण ने सीता का हरण किया, तब भी राम ने युद्ध से पहले उसे कई बार समझाया। उन्होंने हर कदम धर्म और मर्यादा के भीतर रहकर उठाया। राम का जीवन मानो यह कह रहा था, धर्म की रक्षा मर्यादाओं का पालन करके भी की जा सकती है। समय बीता और द्वापर युग आया, अधर्म फिर बढ़ा। लेकिन इस बार परिस्थितियां और भी जटिल थीं। छल, कपट और अन्याय चारों ओर फैल चुके थे। तब भगवान कृष्ण अवतरित हुए। कृष्ण जानते थे कि इस युग में केवल सीधी मर्यादाएं निभाने से अधर्म नहीं रुकेगा, इसलिए उन्होंने बुद्धि, नीति और कभी कभी मर्यादा के पार जाकर भी धर्म की रक्षा की। महाभारत के युद्ध में उन्होंने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया और समझाया कि जब अधर्म बहुत बढ़ जाए, तब धर्म की रक्षा के लिए कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। कभी उन्होंने शिशुपाल का अंत किया, कभी कंस का, और कभी युद्ध में ऐसी रणनीतियां अपनाईं जो सामान्य मर्यादाओं से अलग थी। लेकिन हर बार उनका उद्देश्य एक ही था, धर्म को बचाना और अन्याय को समाप्त करना। एक मार्ग था राम का, जहां हर कदम मर्यादा के भीतर था। दूसरा मार्ग था कृष्ण का, जहां धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी मर्यादाओं की सीमा भी पार करनी पड़ी। पर अंत में दोनों की शिक्षा एक ही थी, जब उद्देश्य धर्म और न्याय हो, तब जीवन का हर कदम उसी की रक्षा के लिए होना चाहिए। सीखा, धर्म की रक्षा के लिए कभी मर्यादा का पालन आवश्यक होता है और कभी बुद्धि और साहस से कठिन निर्णय लेना भी। राम और कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि सच्चा धर्म हमेशा सत्य, करुणा और न्याय के साथ खड़ा होता है।